Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. Friends, till now I have tried my best to give you valuable content on this channel so that your English can improve day by day. But friends, now I need your support. Friends, when you support and share my videos, it motivates me to bring even better and more powerful content for you. Friends, making one video takes a lot of time, effort and hard work. I truly hope you understand this and support the channel by subscribing and sharing my channel, because friends, I need your support. Let's begin today's journey. In this video we are going to cover special structures from 276 to 280 in a very simple and easy way. So friends, let's get started today's video. हमारा आज का जो पहला स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है 276 जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपको विल नॉट वर्क का यूज करना है। इसका मतलब होता है केवल करने से काम नहीं चलेगा। जब हम कहते हैं कि सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, तब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और इसके लिए जो हमने इसका स्ट्रक्चर लिया वह सेम जैसे ऊपर लिखा वैसे यहाँ पर है, जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपको विल नॉट वर्क का यूज करना है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क, सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। जस्ट टॉकिंग अबाउट सक्सेस विल नॉट वर्क, सिर्फ सफलता की बात करने से काम नहीं चलेगा। जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस विल नॉट वर्क, सिर्फ बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट वॉचिंग वीडियो विल नॉट वर्क, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जस्ट थिंकिंग अबाउट मनी विल नॉट वर्क, सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। जस्ट प्रॉमिस मी विल नॉट वर्क, सिर्फ मुझसे वादा करने से काम नहीं चलेगा। जस्ट ब्लेमिंग अदर्स विल नॉट वर्क, सिर्फ दूसरों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। जस्ट प्रेइंग विल नॉट वर्क, सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। जस्ट प्लानिंग विल नॉट वर्क, सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट ड्रीमिंग बिग विल नॉट वर्क, सिर्फ बड़े सपने देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म आता है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में अभी यहाँ पर देखा था जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमको साथ में आईएनजी फॉर्म भी जोड़ना है। स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे हम इसको, जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे जस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 277 इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, या फिर यदि वर्ब नहीं है तो वहाँ पर नाउन आएगा। यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, या फिर वर्ब नहीं है तो नाउन लगाना है। जो ऊपर है वैसा ही यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में दिया है। इसके जो सेंटेंस है वो है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बस समय की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बस अभ्यास की ही तो बात है, या बस प्रैक्टिस की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बस समझने की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, बस मेहनत की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ वेटिंग, बस इंतजार करने की ही तो बात है। जब हम कहना चाहते हैं कि बस समय की ही तो बात है या बस मेहनत की ही तो बात है, तब हम यह जो स्ट्रक्चर है उसका हम यूज करते हैं। जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, जैसे कि हम बोलते हैं इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, तब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सामने वाले को मोटिवेट ही कर रहे हैं। तो अगर मेहनत और आत्मविश्वास आ गया तो सफलता पक्की है। हम इस तरीके के सेंस हम सामने वाले को दे रहे हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ इम्प्रूविंग योर स्किल्स, बस अपनी स्किल्स सुधारने की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर, बस वहाँ जाने की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनिंग द ट्रुथ, बस सच्चाई समझाने की ही तो बात है।
इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, बस आत्मविश्वास की ही तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डिसीजन, बस फैसले की ही तो बात है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 278, कीप या केप्ट के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। यहाँ पर कीप प्रेजेंट के लिए यूज होगा, केप्ट का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस कीप केप्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। जब कोई काम फ्रेंड्स से बार बार या लगातार होता रहता हो तब हम कीप या केप्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देखें, ही केप्ट लाफिंग, वह हंसता रहा। सी केप्ट क्राइंग, वह रोती रही। दे केप्ट टॉकिंग, वे बातें करते रहे। आई केप्ट ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहा। ही केप्ट स्मोकिंग, वह धूम्रपान करता रहा या स्मोकिंग करता रहा। सी केप्ट कॉलिंग मी, वह मुझे फोन करती रही। द बेबी केप्ट स्लीपिंग, बच्चा सोता रहा। ही केप्ट आस्किंग क्वेश्चन, वह सवाल पूछता रहा। सी केप्ट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती रही। बी केप्ट वर्किंग हार्ड, हम मेहनत करते रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो 279, ओके देन डू वन थिंग, अच्छा एक काम करो। स्ट्रक्चर इसका बनेगा ओके देन डू वन थिंग प्लस वर्ब के साथ आपको बेस फॉर्म लगाना। इसका मतलब होता है अच्छा एक काम करो। जब हम सजेशन देना चाहते हो या सोल्यूशन बताना चाहते हो तब हम कहते हैं ओके देन डू वन थिंग। इसके लिए जो सेंटेंस है वो है ओके देन डू वन थिंग कॉल मी लेटर, अच्छा एक काम करो मुझे बाद में फ़ोन करना। ओके देन डू वन थिंग मीट मी टुमारो, अच्छा एक काम करो कल मुझसे मिलो। ओके देन डू वन थिंग फिनिश योर वर्क फर्स्ट, अच्छा एक काम करो पहले अपना काम खत्म करो। ओके देन डू वन थिंग टेल हर द ट्रुथ, अच्छा एक काम करो उसे सच बता दो। ओके देन डू वन थिंग वेट हेयर, अच्छा एक काम करो यहाँ इंतजार करो। ओके देन डू वन थिंग ब्रिंग सम वाटर, अच्छा एक काम करो थोड़ा पानी ले आओ। ओके देन डू वन थिंग स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली, अच्छा एक काम करो रोज प्रैक्टिस शुरू करो। ओके देन डू वन थिंग स्टे विथ मी, अच्छा एक काम करो मेरे साथ रहो। ओके देन डू वन थिंग सेंड मी द डिटेल्स, अच्छा एक काम करो मुझे डिटेल्स भेज दो। ओके देन डू वन थिंग ट्राई अगेन, अच्छा एक काम करो फिर से कोशिश करो। 280 देन डोंट से लेटर दैट, उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पर टाइप कर पाया। देन डोंट से लेटर दैट, उसके बाद आपको कोई भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट वार्न यू, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। जब आप किसी को पहले से वार्निंग देना चाहते हो तब यह स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का सेंस जो निकलता है वो है कि हम किसी को पहले ही जानकारी दे रहे हैं करने से पहले कि उस चीज़ को ठीक कर लो, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट टेल यू, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट हेल्प यू, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। देन डोंट से लेटर दैट आई वाज रॉन्ग, फिर बाद में मत कहना कि मैं गलत था। देन डोंट से लेटर दैट यू डिडंट नो, फिर बाद में मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट सपोर्ट यू, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। देन डोंट से लेटर दैट यू वर बिजी, फिर बाद में मत कहना कि तुम व्यस्त थे। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट रिमाइंड यू, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। देन डोंट से लेटर दैट यू फॉरगेट, फिर बाद में मत कहना कि तुम भूल गए। देन डोंट से लेटर दैट आई फोर्स्ड यू, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मजबूर किया। आई होप यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज 5 स्ट्रक्चर्स इन योर डेली लाइफ एंड टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। Practice them regularly, speak confidently, and don't be afraid of making mistakes, because friends, mistakes are proof that you are learning. We will meet again in the next powerful video. Take care of yourself and your family. Keep learning, keep growing. Thank you so much.
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार और इम्पैक्टफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।